चुनरिया मोरी रंगे डारी। एरी मेरे सदा गोरो खेले भाग चुनरिया मोरी रंगे डारी। और वास्तव में ये चूनर को रंग लेना चाहिए। चूनर काये ना रंगाई गोरी पांच रंगवा। चूनर काये ना रंगाई गोरी पांच रंगवा। हो पांच रंगवा भैया पांच रंगवा। चूनर काये ना रंगाई गोरी पांच रंगवा। चूनर ये पांच रंग दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है और शील है। इन पांच रंगों में अपनी ये मन रूपी चादर को रंग लो। एरी मेरे सदा गोरो खेले भाग चुनरिया मोरी रंगे डारी। चुनरिया मोरी रंगे डारी। और देखिए भाव रूप है रंग बसंती ज्ञान गुलाल मिलाए। भाव तो होना चाहिए लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान के साथ में भाव है तो उस भाव की प्रधानता होती है। और अगर अंधा भाव हो गया तो अंधी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हाँ भाव रूप ले रंग बसंती ज्ञान गुलाल मिलाए। प्रेम रूप पिचकारी में भर कर एरी मेरे सदा गोरो दीनी बरसाए। चुनरिया मोरी रंगे डारी। एरी मेरे सदा गोरो दीनी बरसाए। प्रीते और यते भाड़ी। एरी मेरे सदा गोरो खेले भाग चुनरिया मोरी रंगे डारी। और प्रेम की पिचकारी कितनी बढ़िया बात कही। तुम कैसे हो गया? रामय केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। जहाँ पवित्र भावनाएं होती हैं उन पवित्र भावनाओं की भूमि पर ही प्रेम का पौधा प्रकट होता है। और सच्चे अर्थों में प्रेम और परमात्मा
ऐसा कहा है प्रेम हरि का रूप है, बेहद प्रेम स्वरूप। एक हो दो में लखें जो सूरज और धूप। सज्जनों, जैसे सूरज और धूप दो नहीं है, अरे जब सूरज होगा वहां धूप होगी, और धूप होगी तो सूरज होगा। वो देखने में दो लगते हैं लेकिन दो नहीं है, एक ही है। इसी तरीका से सदगुरु कहते हैं ऐसा हमारा प्यार, ऐसा प्रेम, प्रेम रूप पिचकारी भर कर मेरे सदै गोरो दीनी बरसाए, प्रीति और यते भाड़ी। एरी मेरे सदै गोरो खेलत भाग, चुनरिया मोरी, चुनरिया मोरी रंगे डारी, चुनरिया मोरी। और देखिए हासिल चुनरिया रंग विवेक में खूब रंगी झकझोर, सील चुनरिया रंग विवेक में खूब रंगी झकझोर। शील कहते हैं चरित्र को, शील कहते हैं अच्छे स्वभाव को। लेकिन मात्र ये अच्छा स्वभाव इतना ही नहीं है, किसी प्रलोभन के वशीभूत या किसी अपने स्वार्थ के लिए हम किसी से अच्छे बोलें, थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लें। वास्तव में जब तक ये हमारा शील पूर्ण रूप से विवेक स्वरूप नहीं होता है, तब तक वो ज्यादा किसी काम का नहीं होता है। हाँ शील चुनरिया रंग विवेक में खूब रंगी झकझोर, सुमति साल संतोष दुसाला। और ये सुमति की साल और संतोष का दुसाला। सुमति साल संतोष दुसाला, रंग के सरिया में दीन बोरे, वीर गते छवे न्यारी। ये केसरिया रंग वीरता का प्रतीक होता है। एक देशभक्ति के गीत में आता है तो पहन बसंती चोला। सज्जनों, बसंती जो रंग है, जो केसरिया रंग है, ये वीरता का प्रतीकात्मक है। और वीर वही नहीं होता है जो 10-20-50 लोगों को मार दे। वीर वो नहीं होता है जो किसी की चोरी बढ़ियाई कर ले। वीर वो नहीं होता है जो किसी चीज को छुड़ा ले, छीन ले। ये तो बदला है, देना पड़ेगा। सतगुरु कबीर तो कहते हैं कि छत्री वही जो कुटुंब से जूझे और 5 अन्य मिनट एक को बूझे। वो सच्चे अर्थों में छत्री कहलाता है जो अपने 5 विकारों को मार देता है। इसलिए सुमति साल संतोष दुसाला, रंग के सरिया में दीने बोरे, वीर गते छबे न्यारी। एरी मेरे सदा गोरो खेले भाग,
हे संतोष दुशाला। वास्तव में हमें बाहर और भीतर अपने आप में यथावत संतोष, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, जब यावे संतोष धन सब धन धूल समान। और ये संतोष तुमको बाहर नहीं मिलेगा, पर कहीं कहीं एक भैया कह रहे, हमने कही भैया तुम सत्संग में आया करो। बोले महाराज आपने कही कि संतोष कर लिया करो, तो हम तो संतोष कर लेते, वहीं घर पर रही। विद्या पढ़ने में संतोष नहीं करना चाहिए, शिक्षा में संतोष नहीं करना चाहिए, सत्संग में संतोष नहीं करना चाहिए। हाँ, बाहर के प्राणी पदार्थों में जिन हमारी वृत्ति अटकी है, दौड़ रही है, उधर से थोड़ा मुड़े आइए, उधर में संतोष कर लो। भोजन मिल गया यथावत समय पे समय के अनुसार संतोष कर लो, जैसा है वैसा अच्छा है, कोई बात नहीं है। वस्त्र मिल गया समय पर यथावत जैसा हो वैसा, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा अच्छा है, बढ़िया है। यात्रा में चल रहे हैं, कोई जगह मिल गई, ठीक मिल गई, बढ़िया, जैसी है वैसी सही। आप संतोष कर लिए, आपको नींद आ जाएगी कहीं भी, लेकिन बात उल्टी हो जाती है। अब पढ़ करके क्या करेंगे, हमने तो संतोष कर लिया। अब सत्संग सुन करके क्या करेंगे, संतोष कर लिया। नहीं, ये दोशाला एक तरफ तो अपना लक्ष्य बढ़ता चला जाए और एक तरफ से हटता चला जाए। व्यवहार में हम कभी व्याकुल न हो, परेशान न हो। प्राणी पदार्थों में यथावत जो चीजें मिली बहुत है, काफी है। आगे कभी कहता है, हाँ धर्म की धूल क्षमा की रोरी सिर पर दीनी डाले, धर्म की धूल हाँ धर्म की धूल क्षमा की रोरी सिर पर दीनी डाल। धर्म कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। धर्म कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। धर्म का अर्थ ही होता है धारयति स धर्मा, जो किसी चीज को धारण किए उसको धर्म कहते हैं। ये धर्म की धूल लोग धूल लेकर के और माथे पर लगाते हैं, सर पर डालते हैं, और यहाँ सदगुरु संकेत करते हैं धर्म की धूल। सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन जाओ तुम, अपने पद से विपद मत हो जाना, अपने सच्चे लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो, आपका व्यवहार और परमार्थ दोनों अच्छे बन जाएंगे। धर्म बिहारी पुरुष जो और धर्मचारिणी नारे, वीर भक्त संतान हो, कहते संत पुकार। वास्तव में धर्म में विहार करने वाला पुरुष और धर्माचरण करने वाली स्त्री, और जो दोनों के बीच में जब संतान पैदा होती है तो सज्जनों वो संतान वीर बनती है, वो भक्त बनती है। वो कहीं ध्रुव पैदा होता है तो कोई प्रहलाद पैदा होता है, अगर बेटी होती है तो कोई मीरा होती है, तो कोई फिर लक्ष्मी होती है, कोई अवंती होती है तो कोई झलकारी होती है, कहीं कोई मंदालसा होती है
तो कहीं कोई गार्गी होती है। ऐसे धर्माचरण करने वाले स्त्री और पुरुष के बीच में जो संतान का जन्म होता है तो सज्जन वो वीर और भक्त पैदा होते हैं। इसलिए कवि ने कहा, धर्म की धूल क्षमा की रोरी सिर पर दीनी डाल। और क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। क्षमा निर्बल व्यक्तियों की शक्ति है और बलवान व्यक्तियों का भूषण है। निर्मल चित्त चंदन कोटि का हो, निर्मल चित्त चंदन कोटि का अरे न्यायी तिलक शोभे भाल। चंदन कोटि का अरे न्यायी तिलक शोभे भाल। चाल चले मतवारी एरी मेरे सदगुरु खेले भाग। चुनरिया मोरी रंगे डारी एरी मेरे सदगुरु खेले भाग। चुनरिया मोरी रंगे डारी। कहते नहीं भैया कैसे हालचाल हैं? हाल भीतर की दशा है और चाल बाहर की दशा है। अगर तुम्हारा हाल बढ़िया है तो चाल बढ़िया होगी, और तुम्हारा हाल खराब हो गया तो चाल भी खराब हो जाएगी। चाल कहते हैं चरित्र को, चाल कहते हैं रहने को। अरे यार उसके चाल चलन तो ठीक नहीं है। अरे भैया वो तो बहन बेटी बड़े चाल चलन वाली है, बड़ा अच्छा चाल चलन है उसका। मतवारी मत कहते हैं एक सिद्धांत को, सज्जन उसकी चाल एक सिद्धांत के आधार पर होती है, एक सत्य के आधार पर होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद की होली मनाता है। उसके जीवन में कभी कुरीति अंधविश्वास रूढ़िवादिता नहीं आती है और उसका भाईचारा बढ़ता चला जाता है। उसके हृदय में सद्गुणों का उद्भव होता है, शांति की स्थापना होती है। मानव तन फागुन को महीना। अरे भैया ये मानव शरीर ही फागुन को महीना है। ये फाग खेलो, फाग एक आनंद है। रो रो करके अगर हम जी रहे हैं तो वो फाग नहीं है, आनंद नहीं है, उत्सव नहीं है। हंसते हंसते जी रहे हैं। हाँ मानव तन है भाग अनोखा खेलो हो ससमा। और एक बात बताएं, हम कोई खेल खेलते हैं तो आनंद के लिए खेलते हैं, लेकिन जब उस खेल में कोई पक्षपात लग जाता है फिर उसमें रसारसी शुरू हो जाती है, फिर हार जीत शुरू हो जाती है, फिर उसमें लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं, द्वंद्व और कलेश बढ़ते चले जाते हैं। फिर वो खेल खेल नहीं रहता है सज्जनों, वो तो फिर खेल बिगड़ गया। अंत खेल खेलो आनंद के लिए, समता भाव लेकर के। मानव तन है भाग अनोखा खेलो खेल समार। सावधानी के साथ हो अमृत कृपा वही सदगुरु की अरे सोवा बनिए अपार।
गुरु की जाऊं बलिहारी। अमृत कृपा भई सदगुरु की, हर सोवा बनिए अपार, गुरु की जाऊं बलिहारी। तेरी मेरे सदगुरु के ले भाग, चुनरिया मोरी